दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 11वीं के हिंदी कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है गद्यांश से दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे खुद पढ़ लेना है। मैं आपको जो है इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल इसका जो है गद्यांश का दिया हुआ है। यहाँ पे सवाल ये पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो दोस्तों यह जो है शिक्षा का उद्देश्य का शीर्षक यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। शिक्षा का उद्देश्य रिलेटेड जो है ये यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। चलिए अगला सवाल की ओर चलें। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया कि शिक्षा कब तक जारी रहती है। तो दोस्तों आप लोग गद्यांश जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे साफ साफ ये दिया गया है कि जीवन पर्याप्त तक, ठीक है, यानी जब तक जीवन रहता है तब तक जो है शिक्षा जारी रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जीवन की तुलना किससे की गई है। तो जीवन की तुलना जो है वो नदी से की गई है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल क्यों चले। तो अगला सवाल जो है चौथा नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है सृजनशील बनना। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है जीवंत शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जीवंत शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है जीवन से भरा होना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल जो है काव्यांश से पूछा गया है, यानी कि कविता से ली गई है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला इसका जो है इस क्वेश्चन है कि शांति कब संभव है। तो दोस्तों इसका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुख भाग जब सम हो। तो जब वो सुख भाग सम होता है तब शांति का जो है यह संभव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि न्यायोचित का क्या अर्थ है। तो न्यायोचित का अर्थ होता है न्याय के अनुसार उचित, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर है, कहता है तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका है। तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समर जीतना या आत्मोत्सर्ग करने की। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही आंसर होगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल है कि शांति का विलोम शब्द होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है शांति का विलोम शब्द होता है सुखांत यानी अशांति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। शांति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अशांति होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला है समर शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों समर शब्द का अर्थ है युद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा, युद्ध। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है निबंध का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि निबंध जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों निबंध का अर्थ होता है बांधना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है माता के नाम पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, अनौपचारिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादकीय जो है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है जनसंचार यानी कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल है समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अगला सवाल है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो है काफी क्वेश्चन जो है ये वीवीआई है और इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेनी है। इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। इस वीडियो में बताया गया हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से देखना है, रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो फिर परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो फिर आप बहुत ज्यादा पछताओगे कि बोला अरे यार सर जो बताए थे कि क्वेश्चन को रट लेना है, पढ़ लेना है, हमने नहीं पढ़ा। तो इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है एग्जाम से पहले इन सभी को रट लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
अगला है समाचार लेखन में किसके ककार है। तो देखिए यहाँ पे जो है सवाल बहुत ही मस्त है और ये काफ़ी वीवीआई है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर 6 बी हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि 6 ककार होते हैं। अगला सवाल है कि आलेख का एक रूप है, तो आलेख डेश का एक रूप है। तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इस पर जो है क्या यहाँ पे भराएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलेख निबंध का एक रूप है, तो निबंध यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट माध्यम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पत्रकारिता का मूल तत्व है क्या होता है, तो पत्रकारिता का मूल तत्व होता है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें तो ये भी जो है आपका यहाँ पे काव्यांश से ली गई है और इसका जो है क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, तो प्रस्तुत पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है, तो वे आंखें से ली गई है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इन पंक्तियों के कवि कौन है, यानी कि ये जो कविता ली गई है इसके कवि कौन है ये पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कवि ने जो है किसान की आंखों की तुलना किससे की है, तो कवि ने जो है किसान की जो आंखें हैं उसकी तुलना जो है किससे की है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंधेरी गुफा से की है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कबीरदास ने किसका खंडन किया है, तो कबीरदास ने जो है बाय अंडबर और रूढ़िवाद का किया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया, तो दोस्तों मीराबाई ने जो है अपना पति जो है वो कृष्ण को जो है स्वीकार किया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल दिया है कि रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेनी है, याद कर लेनी है। अगला सवाल है कि कवि अवतार सिंह पास के अनुसार जो है सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सपनों का मर जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका अच्छे से याद रखेंगे, सपनों का मर जाना। अगला सवाल है कि दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विद्या का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गजल का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंद्र विहंस देता है, चंद्र विहंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानवीकरण, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर चले तो देखिए 31 से लेकर 33 क्वेश्चन की ओर जो है ये गद्यांश दिया गया है, इसको खुद पढ़कर जो है आपको बताना है। मैं इसका यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ बता दूँ, यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया है कि भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग है और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों का जय है, तो इसको आप लोग जो है इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको मैं इसका जो है क्वेश्चन आंसर जो है उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत गद्यांश जो है ये जो गद्यांश है ना ये किस पाठ से लिया गया है, यह जो हो जाएगा आत्मा का ताप से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 32 नंबर है कि भारत माता की जय का क्या अर्थ है, तो दोस्तों हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भारत माता की जय का अर्थ होता है कि देश के करोड़ों लोगों की जय, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किनकी आंखों में चमक आ जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किनकी आंखों में चमक आ जाती थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाँव के लोगों की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है मियां नसरुद्दीन कौन थे, तो मियां नसरुद्दीन जो है वो नानबाई थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को जो है सबसे अधिक किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर होगा आर्थिक की, ठीक है, आर्थिक की जो है सबसे बड़ी जो है परेशानी हुई थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल है कि विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन नंबर ए, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये VBI भी है, इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेनी है, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि गलता लोहा के लेखक कौन है? तो गलता लोहा के लेखक हैं शेखर जोशी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलिए, तो इसका आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पीति, ठीक है, स्पीति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है, यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग को भेज दिया, किस विभाग में भेज दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आत्मा किताब यानी कि सैयद हैदर राजा किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा। इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, आत्मा किताब से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% जो है ये बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गानपन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया है कि किस प्रकार की संगीत शास्त्रीय नियमों के पूर्ण रूप से बंधे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शास्त्रीय संगीत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी की समस्या। अगला सवाल है राजस्थान में कुएं बनाने वाले को किस नाम से पुकारते हैं? ये काफी VBI है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेनी है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेलबांजी, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के कुएं बनाने वालों को जो है चेलबांजी नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है कि किसके घर कार्य करने पर बेबी हलदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चातुस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन काफी VBI है, इन सभी को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा और हो सके तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से हमारे चैनल के माध्यम से कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।